साथियों, स्वागत है साहित्य सहचर के इस नया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप दिल पर हाथ रखिए और बताइए कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स का आंसर की है। मैंने एक एक प्रश्न, चाहे फर्स्ट पेपर का हो चाहे सेकंड पेपर का हो, उसको देख रखा। हालांकि आंसर की बनाने का भी कोशिश किया, लेकिन वो टाइम टेकिंग प्रोसेस था और एक वीडियो डाला भी, परंतु देखा कि अन्य चैनल डाल रखे हैं तो मुझे लगा कि फिर से उसको डालना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कि कट ऑफ 105 प्लस जाएगा क्या। तो आप ये मान के चलिए, बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि जो है मेरे पास फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों प्रश्न हैं। लेकिन चूंकि हिंदी की बातचीत कर रहे हैं तो हिंदी से संबंधित ही रखूंगा इसको। तो यहाँ देखिए, जो है प्रश्न बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रश्न थे, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे थे जो बिल्कुल रटने पे थे। हाँ, रोट लर्निंग का था। और ये रोट सेक्शन जैसे ही इंक्लूड हो जाएगा वो कट ऑफ डिक्रीज कराता है। लेकिन कितना डिक्रीज करा देगा? क्या 105 तक ले जाएगा? तो आप मान के चलिए 105 तो बिल्कुल नहीं जाएगा। ये बहुत ज़्यादा कट ऑफ होता है, ठीक है। और जो कहा जा रहा है कि हिंदी के बच्चों के लिए फर्स्ट पेपर आसान था, हाँ, जो 50 में से, हाँ, 40 तक किया जा सकता है, तो कुछ लोग कर सकते हैं ना। हिंदी के बच्चों का मैथ्स उतना सही नहीं होता है, ये आप मान के चलिए। हाँ, बहुत अच्छे बच्चे होते हैं जिनका मैथ्स अच्छा रहता है, पर बहुत कम ही बच्चे होते हैं जो इस तरह के होते हैं। तो फिर भी जो है 25 से 30 के आसपास स्कोर किया जा सकता था फर्स्ट पेपर में। हम्म ये तो हो गए। और सेकेंड पेपर में आप लोग बताइए, आप लोग क्या सोच रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ये प्रश्न अभी मैं जिसको मार्क कर रखा था, ये वाला प्रश्न। हाँ, तुलसीराम को छोटी सी उम्र में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की तरफ खींचने वाले 3 लोग कौन थे। ये प्रश्न मुश्किल प्रश्न हो गया, चाहे जो है ईयर वाइज दे रखा हो, चाहे इधर का प्रश्न ऊपर में आप देखे होंगे, ये वाला प्रश्न पत्थर फेंकता हूँ और तमाम। तो इसको सीरीज में करने जो वाला प्रश्न है वो मुश्किल प्रश्न माना जाता है। हालांकि इसमें थोड़ा सा आप दिमाग लगाते तो कर सकते थे, चांद का मुंह टेढ़ा को लेकर के। खैर, तो ये प्रश्न इस तरह से आया है। और ये प्रश्न बताता है कि ये जो है, चाहे यही देख लीजिए, साहित्यिक ड्रामा में कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी में जो पात्र है यशराज की शैक्षिक योग्यता क्या है। ठीक है, तो ये बहुत मुश्किल प्रश्न है। आप कुछ याद रखेंगे, ऐसा नहीं कि सब याद रख सकते हैं, तो कन्फ्यूजन भले बहुतों को याद भी होगा तो कन्फ्यूज जरूर होंगे। ठीक है, तो ये बात है। इसीलिए जो है ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि जो है 100 प्लस चले जाएगा। तो 100 प्लस कट ऑफ नहीं जाएगा। ठीक है, अपने पास दो तरह का डाटा है। एक तो आपको जो है मेरे पास जून 2023 का डाटा है, लेकिन इसमें ये है कि आप जानते हैं कि हिंदी का पिछली बार जो जून 2023 में हुआ था वो परसेंटाइल, क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट में हुआ था, इस वजह से परसेंटाइल में रिजल्ट आया था। तो इस वजह से यहाँ गेस नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हर एक परसेंटाइल को आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं मार्क्स में। ठीक है, उसका प्रोसेस अलग है। तो इसको नहीं देख करके हम जो है दिसंबर 2023 में, हाँ, जो एग्ज़ाम हुआ था एक ही शिफ्ट में हुआ था, आप जानते हैं। और इसमें हिंदी का क्या स्थिति रही थी वो देखते हैं। तो देखिए, और इस आधार पे हम लोग जो पहुंचेंगे, अभी जो हम लोग जून 2024 का देख रहे हैं उसमें कट ऑफ किया जाएगा, उसको भी देखेंगे। ओके, तो देखिए। और हाँ, एक चीज़ और, जब आप लोगों से मैंने पूछा था कि कितना सही कर रहे हैं, तो आप में से अधिकतर लोग 80 प्लस बता रहे हैं, कुछ लोग जो हैं 90 प्लस भी बता रहे हैं, और कुछ लोग 100 प्लस बता रहे हैं। और ये 110 बताने वाले एक 11% लोग हैं, और कुल 175 लोगों ने वोट किया था। हाँ, 11% लोग हैं, मैं इनको इग्नोर मार के इसलिए चलूंगा कि ये बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल्स होंगे, यदि ये सही में दिल रख के और दिल पे हाथ रख के इन्होंने लगाया है तो। लेकिन आप ये मान के चलिए, 90 और 100 लगाने वाले जो 36% लोग हैं, ये 90 और 100 लगाने वाले, ये बहुत अच्छे कंडीशन में हैं। इनके पीछे कारण देखिए। ये देखिए, हिंदी में इधर चूंकि नेट का है, इस साइड आप देख पा रहे होंगे नेट का है, और इधर जो है आपको जेआरएफ का है कटअप। तो अनडिजर्व का कटअप कितना गया था? 80 मार्क्स फॉर नेट। और इधर जो है 184, और 184 को आप कन्वर्ट करिए 2 से डिवाइड करके, क्वेश्चन से देखा जाए, हाँ, तो 92 क्वेश्चन ही गया था। कलर हमको चेंज करने की इच्छा हो रही है, क्योंकि आप लोग को देखने में दिक्कत हो रही होगी, इसलिए इसको कलर चेंज कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ। ओके, हाँ, देख पा रहे होंगे अच्छे से आप। हाँ, तो ये इस तरह से अनडिजर्व का कट ऑफ गया था, 92 ही गया था। लेकिन क्या इस बार भी 92 ही जाएगा?
तो मैं कहूँगा ये इंक्रीज करेगा। क्यों करेगा? इसके पीछे पहला कारण आप लोग का ऑफलाइन लिया जाना। ऑफलाइन में जो है ये एक फैक्टर हो जाता है मार्क्स इंक्रीज करने का, क्योंकि आप ऑफलाइन में बिल्कुल निश्चिंत रहते हैं और आपका जो पैराग्राफ सेक्शन रहता है वो भी आपको फायदा दे देता है। ओके, खैर ये एक तो बात हो गई। अब दूसरी बात ये हो गई कि और क्या फैक्टर है जो 92 से अबव ही रहेगा कट ऑफ, ऐसा फील हो रहा है। हाँ, ये देखिए ईडब्ल्यूएस और तमाम चीज़ें हैं, सारा सबको दे रखा है यहाँ कितना जा रहा है कट ऑफ। ओबीसी 144 या ईडब्ल्यूएस 148। अब इनमें जो है किस तरह से इंक्रीज होगा, सिर्फ इतना देखते हैं। हाँ, यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी हैं तो आपको 100 स्कोर करने की ज़रूरत नहीं है इस बार, ये मान के चलिए। आप यदि 95 के आसपास स्कोर कर रहे हैं अनरिजर्व कैटेगरी में होते हुए भी, हाँ, तो आप बहुत अच्छे कंडीशन में हैं। जो 100 कर लिए हैं उनका तो परफेक्ट मानिए जेआरएफ हो रहा है, लेकिन आप 95 प्लस पे हैं तो आप अनरिजर्व में होते हुए भी जेआरएफ हैं, इससे अधिक नहीं जाएगा। कुछ भी हो जाए इससे अधिक नहीं जाएगा। हाँ, जहाँ तक और ईडब्ल्यूएस और इनका जो लगभग बराबर ही रहता है। यहाँ भी देखिए कितने क्वेश्चन का अंतर है, 2 क्वेश्चन का अंतर है ना। हाँ, और यहाँ कितने क्वेश्चन का अंतर है, 4 क्वेश्चन का अंतर है, देखा जाए तो। ठीक, तो इनका लगभग जो है कुछ इसी तरह से रहने वाला है। जैसे यहाँ 95 आपका जा रहा है और इनका देखिए उस समय कितना गया था। ओबीसी का 170 को आप डिवाइड करेंगे 2 से तो 85 आएगा। ओबीसी के जेआरएफ के लिए 85 ही चाहिए था, लेकिन इस बार ओबीसी को जेआरएफ होने के लिए जो है अ, थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि रोड लर्निंग का प्रश्न तो है, लेकिन बच्चों को एक आदत सी लग गई है कि अब जो है बच्चे उस चीज़ को निकालना शुरू कर दिए हैं कि जो है हमें कहीं से भी सीरीज लगाया जा सकता है और टेक्स्ट फोकस होने लगे हैं बच्चे। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ गाइड फोकस, चाहे दृष्टि हो चाहे सरस्वती पांडे हो, उस फोकस जो है नहीं है बच्चे। अब टेक्स्ट फोकस सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास अब टेक्स्ट मौजूद है और वो टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं। इस वजह से जो है कॉन्शसनेस बढ़ने की वजह से, हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ ज़रूर बढ़ेंगे लेकिन 100 प्लस नहीं बढ़ जाने वाले हैं। तो यहाँ आप देखें 85 गया था, तो आप जो ओबीसी के हैं उनको जो है 85 नहीं तो 88 आपको करना पड़ेगा, और यदि ईडब्ल्यूएस के हैं तो 90 आपको ले आना पड़ेगा। ओके, और जहाँ तक एस सी एस टी बंधु हैं, इधर देखिए 136 और 132 गया था, और इधर देखिए इनको जेआरएफ होने के लिए 80 नंबर एससी को लाना पड़ा था और एसटी भाई साहब को कितना लाना पड़ा था, 78। ठीक है, तो इन लोगों की स्थिति क्या होने वाली है, जो हमारे एससी एसटी भाई बंधु हैं इनकी स्थिति क्या होने वाली है। तो देखिए इधर नेट होना और या फिर जो है आपका पीएचडी कैटेगरी मिलना बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, ये जो नेट जो यूजीसी है उन्होंने बताया भी नहीं है कि यूजीसी कैटेगरी में जो पीएचडी कैटेगरी में है उसमें कितना परसेंट, जैसे हमको पता है ना कि 1% रिजल्ट हम इधर का देंगे और 6% इधर का देते हैं, इस तरह का तो पता ही है, लेकिन कितने परसेंट जो है हम पीएचडी को देने वाले हैं ये अभी तक रिवील नहीं किया गया है, तो वो तो रिजल्ट जब आएगा तो पता ही लग ही जाएगा। ठीक है, तो जहाँ तक ये जो है आपका एससी और एसटी भाई बंधु का है, इनका जो 80 जा रहा है तो ये 82 के आसपास रहें, हाँ, तो बिल्कुल अच्छा रहेगा। और ये जो है 80 के आसपास रहें एसटी भाई बंधु, तो उनका भी काम अच्छे से बनने वाला है। तो इस तरह से ही कट ऑफ रहने वाला है, बहुत अधिक हाई नहीं जाएगा जो हाई बनाया जा रहा है 105। हाँ, कुछ लोग भले 105 स्कोर कर ले, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सारे लोग नहीं कर सकते ना। आप जानते हैं कि फर्स्ट पेपर भी मायने रखता है, और हिंदी वाले हमारे एक मित्र थे, जब हम लोग जेआरएफ हुए थे तो उन्होंने सेकंड पेपर में 84 स्कोर कर लिया था, लेकिन जो है फर्स्ट पेपर में उनका 20 ही था। तो हिंदी वालों के साथ ये स्थिति है, हमारी स्थिति कुछ और थी, उनकी स्थिति कुछ और है। हमारा फर्स्ट पेपर बहुत अच्छा था, सेकंड पेपर जो है चूँकि मुझे रोड लर्निंग पसंद नहीं है तो इस वजह से जो है हमारा हिंदी में जो है एक तरह से देखा जाए उस समय 78 ही बना था, लेकिन इधर जो सेकंड पेपर था मेरा बहुत अच्छा बन गया था, और इतना अच्छा बन गया था कि 115 के आसपास हम टच कर रहे थे। ठीक है, तो ये स्थिति बनती है। तो इस तरह से आप लोग थोड़ा धैर्य बनाए रखें और एनटीए पे विश्वास ही रखें, क्या कर सकते हैं आप। जिस तरह से न्यूज बाहर आ रही है वो तो विश्वास करने लायक रखा नहीं है, फिर भी आप विश्वास करते रहें और हम लोग मिलते रहेंगे, और चाहें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।